चाहूंगी वो तस्वीरें आप दिखाते रहिए जो राजभवन से तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि अब फोटो सेशन होगा और इसी के साथ ही साथ ये तमाम वो चेहरे आप देख रहे हैं। देखिए, गुलाब का एक फूल देकर सभी को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और इनमें से 3 वो चेहरे हैं जो 2022 में बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में थे, लेकिन समय का गठजोड़ ऐसा बदला कि इस बार बीजेपी के साथ आ गए। 24 का चुनाव है, लिहाजा ये जो तस्वीरें हैं इसके जरिए समूचे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश है। आशुतोष जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए क्या संकेत और संदेश जाएंगे इन तस्वीरों के जरिए? तो बिल्कुल, ये तो 2024 के चुनाव के मद्देनजर सारा किया गया। अगर आप कास्ट कॉम्बिनेशन देखें तो वो 2 इसमें से पिछड़ी जाति के, अति पिछड़ी जाति के हैं, दलित और ब्राह्मण। तो इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ों दलितों को संदेश देना चाहती है कि वो सबको रिप्रेजेंट करती है, सबको साथ लेकर चलने वाली कोशिश। लेकिन इसमें जिस तरीके से दारा सिंह चौहान का सिलेक्शन है, अभी वो चुनाव हारे हैं, घोसी से 44,000 वोटों से हारे हैं वो। और अब अभी हमारे साथ वो एमएलए भी नहीं है, एमएलसी है। तो एक कैंडिडेट जो चुनाव बुरी तरीके से हारा है और कई बार पार्टियों को इधर उधर बदल चुके हैं, या ओम प्रकाश राजभर भी का पार्टी अभी बीजेपी में थे, फिर समाजवादी पार्टी में, फिर बीजेपी के अंदर, तो इनको लाने से क्या वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है, ये संदेश क्या जा रहा है? वो जो 1.5 से 2% के बीच इनका वोट बैंक है, उसको अपने साथ लाने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है। देखिए, अगर ऐसा होता तो घोसी के अंदर दारा सिंह चौहान क्यों हारते? वो भी बुरी तरीके से हारे हैं। चलो 1000 वोट से हारते या 2000 वोट से हारते तो समझ में आती, बुरी तरीके से वहां पे चुनाव हारे हैं। तो बुरी तरीके चुनाव हारने का मतलब जो अपने चुनाव नहीं जीत सकता है, वो अपनी जाति का कितना वोट अपने साथ लेकर आएगा। और क्या ये जो परसेप्शन है कि एक लीडर अगर पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएगा, उसको मंत्री बना दिया जाएगा, तो उसकी पूरी की पूरी जाति उसको वोट कर देगी, मुझे लगता है ये परसेप्शन गलत है। क्या ये परसेप्शन गलत है? ओपी राजभर के साथ भी माना जाता है कि 3 से 4% जो राजभर वोट है वो वोट बैंक पाला बदलने के साथ शिफ्ट हो जाता है। 2022 में अखिलेश यादव ने अगर 111 सीटों पर शानदार जीत हासिल की थी तो उसमें ओपी राजभर का भी रोल माना गया था। या जो बातें आशुतोष जी कह रहे हैं वो सही है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने जब राजभर जाति की राजनीति शुरू की और तब वो निश्चित रूप से राजभरों के एक बड़े नेता के रूप में उभरे। हालांकि इसके पहले भी रामाचल राजभर, सुखदेव राजभर जैसे राजभर नेता हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने अपनी एक छवि बनाई सोनेलाल पटेल की तरह जैसे उन्होंने बनाई। लेकिन दिक्कत ये हुई कि ओम प्रकाश राजभर का जो पूरा राजनीतिक सफर है वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, बहुजन समाज पार्टी से शुरू होकर के फिर अपनी पार्टी बनाते हैं, फिर वो बीजेपी के साथ जाते हैं। बड़बोले तो बहुत ज्यादा हैं। फिर वो बड़बोला शब्द छोटा पड़ जाता है उनके सामने, और उसके बाद वो फिर बीजेपी के साथ गए। बीजेपी के बाद फिर नाराज, क्या क्या उन्होंने योगी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, सबके बीजेपी नेताओं के बारे में क्या क्या नहीं कहा। उसके बाद फिर अखिलेश जी के साथ गए, फिर 2022 में चुनाव लड़े और फिर वापस बीजेपी के साथ आ गए और अब वो मंत्री बन रहे हैं। तो क्या उनकी जो बिरादरी है जिसके वोटों की वो मानते हैं कि सबसे बड़े वो स्वयंभू नेता हैं, उनके इस इधर से उधर जाने पर भरोसा करेगी? ये एक प्रश्न जरूर है। दारा सिंह चौहान का जैसे है, दारा सिंह चौहान पहली बार राज्यसभा में भेजे गए थे बहुजन समाज पार्टी के द्वारा 1996 में, और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में भी रहे, फिर बीजेपी में आए, फिर इधर से, और बीजेपी में आके मंत्री रहे वो पूरे 5 साल। और चुनाव के टाइम स्वयं बैठे धर्मवीर जी से खुश हो रहे होंगे या दुखी हो रहे होंगे बीएसपी के नेता? वो उधर चले गए और फिर जैसा कि आशुतोष कह रहे हैं अपना चुनाव भी हार गए, लेकिन फिर भी उनको भारतीय जनता पार्टी ने नवाजा है। तो इससे एक चीज लगती है कि 24 के चुनाव में भाजपा कोई किसी तरह का खतरा नहीं लेना चाहती है। वो एक एक सीट पर, एक एक वोट पर नजर रख रही है, और इस समय नहीं है कि अपने दुनिया चौहान नेता या अपने तैयार किए गए नेताओं को आगे कर सके। तो इसलिए उसको इन आरोपित नेताओं से, आयातित नेताओं से उसका सहारा लेना पड़ेगा। के शर्मा जिसका जवाब देंगे, लेकिन स्टूडियो में धर्मवीर जी भी मौजूद हैं। तो दारा सिंह चौहान पहले बीएसपी में थे, उसके बाद वो अलग अलग दलों से होते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो खुश हो रहे हैं आप उनको मंत्री बनता देखकर? चौधरी साहब देखिए चित्रा जी, तीन महापुरुषों की बात मैं करूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस अंत्योदय की परिकल्पना की थी और जिसको साकार करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन खपाया, जिन चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों ने दलित, मजदूर, किसानों को आगे ला करके उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी, आज मैं ये देख पा रहा हूं कि सत्ता
सत्ता में भागीदारी के बगैर आपका भला नहीं हो सकता। तो ये जो समुदायों को जो भागीदारी बीजेपी दे रही है, पहले बीजेपी 2 समुदायों की पार्टी कही जाती थी, लेकिन आज बीजेपी ने सबके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। तो ये स्वागत योग्य कदम है। और ये जो 3 मंत्री बने हैं, जब नेताजी लोग स्टूडियो आते हैं तो मैं विपक्ष का नेता समझकर सवाल पूछती हूँ, और उसके बाद स्टूडियो में ही आप लोग यहाँ पर बीजेपी के, मेरे लिए तो बड़ा संकट हो गया है। एक मिनट चित्रा जी, मुझे बोलने दीजिए। ये जो 3 नेता हैं, ये मान्यवर साहब काशीराम जी की पौधशाला के पेड़ हैं। दारा सिंह चौहान, राजभर साहब और अनिल भाई को तो हमने साथ में इलेक्शन जितवाया था पुरका जी से बीएसपी के चुनाव पर। तो ये जो है, ये तीनों बहुजन समाज पार्टी के सिपाही रहे हैं और ये मान्यवर साहब काशीराम जी के ही शिष्य हैं। लेकिन आज अगर इनको सत्ता में भागीदारी मिल रही है तो ये स्वागत योग्य कदम है। बीएसपी खुश है? नहीं, बीएसपी खुश नहीं है। बीएसपी का तो धमाका 2 दिन बाद होने वाला है, उसका आप इंतजार करिए। बहन जी की तरफ से धमाका होने वाला है। ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। क्या धमाका हो सकता है चित्रा जी? 2-3 संकेत दीजिए, क्या धमाका हो सकता है? चित्रा जी देखिए, बीएसपी को जो लोग कम आंक रहे हैं, बहन जी को जो लोग कम आंक रहे हैं, वो कम ना आंकें, वो गलतफहमी में है। यही मैं कह रहा हूँ। धमाका बताइए ना। तो धमाका होने वाला, उसका इंतजार करिए आप। अबे इंतजार कौन करेगा? अभी बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। शामिल हो जाएंगे। अभी तो बीजेपी धमाका कर रही है मंत्रिमंडल में जगह दे करके, तो इनका स्वागत करेंगे। जब वो धमाका करेंगी तो उनका भी स्वागत करेंगे। तो क्या मायावती जी बीजेपी में आने वाली है क्या? देखिए, सबसे बड़ा धमाका तो ये हो सकता है कि मायावती जी खुद बीजेपी में शामिल हो जाए। नहीं करके सरकार पूरी तरह जो भी योजनाएं सरकार की हैं उन गरीब कमजोर के यहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, जो भी उनकी समस्याएं होंगी उसका निस्तारण करने का काम करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही अब लोकसभा का चुनाव भी नजदीक आ गया है, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, देश में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कानून का राज है, गरीब कमजोर अमन चैन से है। जो पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार से इस सरकार की गरीब तुलना कर रहा है तो कहता है कि योगी जी की सरकार अच्छी है। ओपी राजभर को आप सुन रहे थे। आपको बताते चले कि बार बार ऐसा कहा जाता है कि पाला बदलने के बाद राजभर वोट इनके साथ शिफ्ट होता हुआ चला जाता है। खासतौर से अगर पूर्वांचल की बात करें, कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर इनका वोट बैंक बीजेपी को मदद कर सकता है, तो उनमें से है लालगंज, घोसी, जौनपुर जो बीजेपी हार गई थी, वाराणसी, गाजीपुर बीजेपी हार गई थी, अंबेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़ 19 में हार गई थी, उपचुनाव हालांकि जीत गई थी। तो ये वो सीटें हैं जहां पर माना जा रहा है कि अगर थोड़े थोड़े वोट भी राजभर शिफ्ट करवा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, तो फिर पिछली बार जो वो 14 के मुकाबले खराब प्रदर्शन की थी, इस बार उसका प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। लेकिन आशुतोष जी, आप कुछ टिप्पणी कर रहे थे उनके बयानों पर। ओपी राजभर अगर आज तारीफ कर रहे हैं तो आपको क्यों चुभ रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चुभ रहा, क्योंकि मुझे वो बयान उनका याद आ रहा है जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा था कि वो तो मेरी हत्या करवा देना चाहते हैं। अब अगर आप अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं तो उसमें अगर गंभीरता नहीं है तो फिर मैं आपको गंभीर क्यों मानूं? और अगर उसमें गंभीरता थी तो फिर आप उनके साथ आज क्यों खड़े हुए हैं? तो ये जो दल बदल जो है, या एक पार्टी छोड़ के दूसरी, ये जो अवसरवादिता की राजनीति है, इसमें हमेशा ये कहा जाता है कि मैं जनता के हित के लिए, अंत्योदय के लिए, आखिरी आदमी के आंसू पोंछने के लिए मैं कर रहा हूं। हकीकत ये होता है कि इसमें सिर्फ अपना इंटरेस्ट होता है, इसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आप इनके बयानों को खाली उठाकर देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को लाने से क्या कोई फायदा भी होगा? कहीं ऐसा ना हो जनता उल्टे कुछ रिएक्ट करे। चलिए, मैं जवाब ले लेती हूँ। के शर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, बयानबाजियों का लंबा दौर हमने 2022 के इलेक्शन में देखा था, जब बीजेपी को पानी पी पी कर कोसते थे राजभर जी, लेकिन वही राजभर आज खिले हुए फूल की तरह से आप लोगों को बड़े सुहा रहे हैं। मजबूरी है या जरूरी है राजभर जी बीजेपी के लिए? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो आज जो योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और उसमें जिन सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व मिला है, जो लोग मंत्री बने हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। ये एक संकेत है कि हमारे साथ जो गठबंधन दलों में जो भी लोग हैं, चाहे वो छोटे दल हों चाहे बड़े दल हों, हम पूर्ण बहुमत होने के बावजूद उनको प्रतिनिधित्व देते हैं। 2014 का लोकसभा का चुनाव भी आप देख सकते हैं, 282 सीट जीत के भी हमने दिया था।
2019 में 303 सीट जीतने के बाद भी हमने अपने सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया। ये हमारे गठबंधन की नीति है और उसका एक परिचय आज फिर आपने देखा है। रही बात में अभी पॉलिटिकल पंडितों की, बहुत दो पंडित जी बैठे हैं यहाँ पर, अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं, मैं सुन भी रहा हूँ उनको। वो तो 14 में भी हमें नहीं जिताते थे, 19 में भी नहीं जिताते थे। आज भी उनकी कल्पना संभवतः यही है कि साहब क्या हो जाएगा। आज इनको अवसरवादिता याद आ रही है। आज 70 साल के राजनीतिक इतिहास को देखें तो न जाने किसने कितनी बार पलटी मारी होगी। हरियाणा की कथा तो बहुत प्रसिद्ध है। तो आज इनको अवसरवादिता जरूर दिख रही है। हाँ। लेकिन एक हर दल जो है चुनाव जीतने के लिए अपनी एक रणनीति बनाता है और उसमें हर छोटी बारीक चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही हम किसी भी छोटे दल को छोटा नहीं समझते। हम ये मान के चलते हैं कि हर दल का अपना महत्व है। यदि वो हमारा सहयोग कर रहा है तो हम उनका सहयोग लेंगे। और हम किसी चुनाव को जो है कमजोर यानी हल्का चुनाव भी नहीं मानते। हम हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और इसीलिए आप देखते हैं कि हम अपनी उपलब्धि। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। मैं आऊंगी कुछ और सवालों के साथ। अनुराग भदौरिया, संदीप राठी जी दिखाई दे रहे हैं। एक टिप्पणी इन लोगों की भी ले लेती हूँ। चित्रा जी एक टिप्पणी मात्र करना है। लोग राजनीतिक बयान की बात कर रहे हैं। अभी तो 3 महीना पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच क्या क्या नहीं हुआ। चुरकट नेता से लेके अखिलेश वखिलेश से सारा कर्म हो गए। आप पार्टी के साथ क्या क्या नहीं हुआ कांग्रेस का, तो वहां तो नहीं दिखा। भाजपा को जो है समझाइश देने की बढ़िया जल्दी रहती है। तो अच्छी बात है, दीजिए, आप विश्लेषक हैं, आपको देना भी चाहिए, आपका अधिकार है। लेकिन जनता भी समझती है और जनता जो है